तो वेक्टर प्रोसेसिंग जब होती है, जब मल्टीपल फंक्शनल यूनिट वर्क करते हैं वेक्टर प्रोसेसिंग के अंदर, तो वहाँ पे आपका एक कॉन्सेप्ट आता है उनके बीच में, मल्टीपल वेक्टर टास्क डिस्पैचिंग। एक छोटा सा नोट्स आ सकता है, छोटा सा टॉपिक आ सकता है जो कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस में आपके दिया भी हुआ है। मल्टीपल वेक्टर टास्क डिस्पैचिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसको कैसे हैंडल किया जाता है, कैसे प्रोसेसर उसको मैनेज करता है, उन चीज़ों को हम लोग आज देख रहे हैं। तो मल्टीपल टास्क डिस्पैचिंग, इस वर्ड को पहले समझते हैं। पहली बात तो इसमें वेक्टर प्रोसेसर की बात होगी, वेक्टर प्रोसेसर इंक्लूड होगा, और मोर देन वन वेक्टर प्रोसेसर इंक्लूड होंगे। और दूसरी चीज क्या है कि टास्क डिस्पैचिंग। टास्क डिस्पैचिंग का मतलब क्या है कि उनको जॉब असाइन करना, उनके जो प्रोसेसेस हैं उनको कंप्लीटली रन करना, एग्जीक्यूट करना, ये आपका टास्क डिस्पैचिंग कहलाता है। और डिस्पैचिंग मतलब असाइन करना, उनको उनकी अवेलेबिलिटी जनरेट करना, ये आपका कहलाता है। तो मल्टीपल वेक्टर टास्क डिस्पैचिंग में यही चीज़ आ रही है कि जब आप कई सारे वेक्टर प्रोसेसर यूज़ करते हैं और उसमें मल्टीपल फंक्शन यूनिट यूज़ करते हैं, और उनको इस तरह से मैनेज करता है प्रोसेसर कि जो भी वेरियस टास्क हैं, वेरियस जॉब्स हैं, उनको प्रॉपरली असाइन हो सके, उनकी रिक्वेस्ट को असाइन हो सके, और जो भी उनका जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल किया जा सके। तो ये तो जनरल कॉन्सेप्ट हो गया जो कि मल्टीपल वेक्टर टास्क डिस्पैचिंग का होता है। अब इसको अगर डिफाइन करना चाहें तो इसको कैसे करते हैं, जो टेक्निकल टर्म में है कि मल्टीपल टास्क डिस्पैचिंग is the architecture of a typical vector processor with multiple functional unit। मल्टीपल फंक्शनल यूनिट। तो मल्टीपल वेक्टर टास्क डिस्पैचिंग क्या है? मल्टीपल वेक्टर टास्क डिस्पैचिंग एक ऐसा आर्किटेक्चर है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है, कंप्यूटर का आर्किटेक्चर है जिसमें कि एक वेक्टर प्रोसेसर होता है, और वो मल्टीपल फंक्शनल यूनिट को होल्ड करता है। कई सारे फंक्शनल यूनिट उसमें होते हैं। फंक्शनल यूनिट मतलब कि कोई स्पेसिफिक वो जॉब परफॉर्म करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये रीजन है कि वो जॉब जो होंगी वो स्पेसिफिक होंगी, जो वेक्टर प्रोसेसिंग से रिलेटेड है। तो ये आपने लिखा है कि मल्टीपल वेक्टर टास्क डिस्पैचिंग इज द आर्किटेक्चर ऑफ टिपिकल वेक्टर प्रोसेसर विद मल्टीपल फंक्शनल यूनिट। एक ऐसा वेक्टर प्रोसेसर जो मल्टीपल फंक्शनल यूनिट को कंटेन करता है, उनको हम लोग मल्टीपल वेक्टर टास्क डिस्पैचिंग बोलते हैं। अब इसको और समझते हैं कि इसमें होता क्या है कि जब कई सारे मल्टीपल प्रोसेसिंग डिवाइसेस लगी होती हैं, तो उनमें हमें कैश मेमोरी को रखना पड़ता है। हर प्रोसेसिंग यूनिट का मतलब यही है कि हर फंक्शन यूनिट के पास अपनी एक बफर होनी चाहिए कि वो कुछ भी कैलकुलेशन करे तो वहाँ पे कहीं स्टोर कर सके, और फाइनल रिजल्ट देते समय वो चीज़ वहाँ से एक्सेस हो सके। तो इसमें होता क्या है कि जब आपकी मल्टीपल वेक्टर टास्क डिस्पैचिंग की जाती है तो एक नेटवर्क बिल्ड किया जाता है, और वो नेटवर्क जो होता है मल्टीपल प्रोसेसिंग डिवाइसेस का होता है। वो नेटवर्क मल्टीपल प्रोसेसिंग डिवाइसेस का होता है। नेटवर्क का मतलब होता है वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, वो आपस में शेयर कर सकते हैं कंटेंट को, और रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो इन चीज़ों को जो कनेक्टेड वे में चीज़ें हैं उनको नेटवर्क बोलते हैं। तो मल्टीपल वेक्टर टास्क डिस्पैचिंग के अंदर एक हम ऐसा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग नेटवर्क बनाते हैं। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग नेटवर्क मतलब कि आपस में वो इंफॉर्मेशन का जो है वो सेंड रिसीव कर रहे हैं। और इस इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग नेटवर्क के अंदर मल्टीपल प्रोसेसिंग डिवाइसेस लगी होती हैं, अलग अलग डिवाइसेस, बहुत सारी डिवाइसेस लगी होती हैं। और हर डिवाइस के साथ में, हर प्रोसेसिंग एलिमेंट के साथ में अपनी खुद की कैश मेमोरी होती है, कैश मेमोरी होती है। और वो क्या करते हैं कि कॉमन शेयर मेन स्टोरेज मेमोरी करते हैं। मेन मेमोरी का जो स्टोरेज होता है वो कॉमनली शेयर करते हैं। ये यहाँ पे वही पैरेललिज्म की जो हम लोगों ने बात कही थी पहले, कि उसमें होता क्या है कि आप हर जगह एक अपनी स्टोरेज होती है, लोकल मेमोरी होती है, और एक कॉमन बफर एरिया को शेयर करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे भी पॉसिबल है, क्योंकि पैरेललिज्म में ही ये कॉन्सेप्ट आता है। तो जितने भी प्रोसेसिंग एलिमेंट्स हैं सब में इंडिविजुअल कैश मेमोरी होगी अपनी, लोकल। और इसके साथ साथ वे क्या करेंगे कि
मेन स्टोरेज मेमोरी को आपस में शेयर करेंगे। ये तो आर्किटेक्चर हो गया कि जब आप मल्टीपल वेक्टर डिस्पैचिंग बनाएंगे तो वहाँ पे कई सारी प्रोसेसिंग एलिमेंट को रखेंगे और हर प्रोसेसिंग एलिमेंट के साथ में कुछ ना उनके पास अपनी इंडिविजुअल कैश मेमोरी भी होनी चाहिए। और कैश मेमोरी के साथ साथ वो क्या करेंगे, दे आर कैपेबल टू शेयर द मेन स्टोरेज मेमोरी। मेन स्टोरेज मेमोरी को भी वो शेयर करने में कैपेबल होनी चाहिए। अब इसके बाद आगे क्या, आगे स्टेप, ये तो प्री रिक्विजिट हो गई, ये प्री रिक्विजिट हो गई। अब आगे क्या होता है, इसके बाद होता क्या है कि ए प्रोसेस डिस्क्लोज एलोकेटिंग मल्टीपल डेटा ऑपरेशंस टास्क फॉर सब्सिक्वेंट एग्जीक्यूशन। जब भी कोई प्रोसेस स्टार्ट होती है तो वो ये बताती है कि उसके जितने भी सब टास्क हैं, जितने भी पार्ट हैं, वो कौन कौन से रिक्वेस्ट, कौन कौन से डेटा को रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज उनको चाहिए। तो वो पहले से प्रोसेसर को बताते हैं कि कोई भी सब्सिक्वेंट टास्क है, वो टास्क किन किन डेटा एलिमेंट को, किन किन रिसोर्सेज को उसे आगे जरूरत पड़ सकती है। तो ये चीज़ पहले से ही असाइन हो जाती है, पहले से बताई जाती है, जिससे कि हम शेड्यूलिंग कर सकें, जिससे कि हम आगे उसको प्रोसेस कर सकें। अब जो टास्क डिस्पैचिंग, अब इसमें एक चीज़ और आती है। जब ये देखिए यहाँ पे सिचुएशन ये बनी है कि कई सारे प्रोसेसिंग एलिमेंट हैं, उनके पास में खुद की कैश मेमोरी है और वो एक कॉमन मेन मेमोरी स्टोरेज को शेयर कर रहे हैं और कई सारे मल्टीपल टास्क जो हो रहे हैं वो अपने रिक्वेस्ट को पहले से ही बता रहे हैं प्रोसेसर को। जब ये इस तरह से मैक्सिमम टास्क होते हैं तो वहाँ पे एक एक आपका एलिमेंट काम करता है जिसको हम बोलते हैं टास्क डिस्पैचिंग एलिमेंट। इसको शॉर्ट में हम लोग TDE बोलते हैं, टास्क डिस्पैचिंग एलिमेंट। ये ऐसा एलिमेंट है, ये ऐसा हार्डवेयर है जो कि इस कॉन्सेप्ट में यूज किया जाता है और इसका मेन काम होता है कि अलग अलग प्रोसेस को जो जो रिक्वेस्ट वो करते हैं उन रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग उनको वो रिसोर्सेज अवेलेबल कराना। तो टास्क डिस्पैचिंग एलिमेंट जिसको हम लोग TDE बोलते हैं। और इसी इसी में आपका ये TDE जो होता है वो क्या करता है, क्या है, टास्क डिस्पैचिंग एलिमेंट वो अलग अलग प्रोसेस की रिक्वेस्ट को डिस्पैच करता है, प्रोवाइड कराता है। अब ये जो कैसे काम करता है टास्क डिस्पैचिंग एलिमेंट उसको समझते हैं। तो टास्क डिस्पैचिंग एलिमेंट करता क्या है कि जितने भी प्रोसेसेस या सब प्रोसेसेस आई हुई हैं उनकी एक क्यू मेंटेन करता है, उनकी एक क्यू मेंटेन करता है। क्यू में क्या होता है कि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे लाइन से चीजें आती हैं, आपने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा है। तो एक टास्क डिस्पैचिंग एलिमेंट की वर्किंग देखते हैं। टास्क डिस्पैचिंग एलिमेंट TDE जो होता है वो जितने भी आपके प्रोसेस हैं जो आगे आने वाले हैं इस कॉन्सेप्ट में, उन सब की क्यू मेंटेन करता है, ऑर्डर मेंटेन करता है। और ऑर्डर मेंटेन करते समय कोई क्राइटेरिया होता है, हम लोग को पता है। तो क्राइटेरिया क्या होता है इस सिचुएशन में, तो ऑर्डर मेंटेन करते समय क्राइटेरिया ये है कि TDE मेंटेन द ऑर्डर ऑफ द प्रोसेसिंग elements and processes in the descending priority। इसका मीनिंग क्या है, प्रायोरिटी का मतलब ये है कि हम सिंपल चीजों में ये है कि प्रायोरिटी विच इज मोर इम्पोर्टेंट एंड विच इज लेस इम्पोर्टेंट, या जिसकी जो है जो एग्जीक्यूशन प्रेसिडेंस कह सकते हैं, वो पहले है और किसकी बाद है। तो जो भी प्रोसेसेस सब टास्क आ रहे हैं उन उन सारे टास्क की एक क्यू बनाता है और क्यू बनाते समय ये ध्यान रखता है टास्क डिस्पैचिंग एलिमेंट TDE कि उनमें प्रायोरिटी सेट की जाए। प्रायोरिटी सेट की जाए कि कौन सी जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको फर्स्ट रखा जाए, जो उसके बाद है उसको सेकंड थर्ड ऐसे करके उनको एक क्यू में रखा जाए। तो टास्क डिस्पैचिंग एलिमेंट क्यू बनाता है सब टास्क के या प्रोसेसेस के लिए ऑर्डर, और उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में रखता है अकॉर्डिंग टू देयर प्रायोरिटी, डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर प्रायोरिटी। ये चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इसके साथ साथ ये होता है कि एक चीज और इसमें क्राइटेरिया रखता है कि ये क्या करता है कि किसी भी टास्क के लिए स्पेसिफिक सिमिलरिटी को देखता है, जिसको हम लोग एफिनिटी बोलते हैं। यहाँ पे टर्म एक आता है एफिनिटी। एफिनिटी का मीनिंग होता है कि सिमिलर, मतलब सिमिलरिटी का यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि
मान लीजिए जितनी प्रोसेस, कुछ प्रोसेस ऐसी होंगी जो कि कुछ सेम रिक्वेस्ट को, सेम रिसोर्सेज को चाहेंगी, सेम डेटा को चाहेंगी। कुछ प्रोसेस ऐसी होंगी जो अदर रिसोर्सेज को चाहेंगी। तो वो करता क्या है कि इन रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग या उनकी सिमिलैरिटी के अकॉर्डिंग, सिमिलैरिटी किसी भी तरीके से हो सकती है, चाहे वो रिसोर्सेज की सिमिलैरिटी हो, चाहे डेटा की सिमिलैरिटी हो, या किसी और चीज़ की, या हो सकता है कि उनके प्रेसिडेंस की सिमिलैरिटी हो, कि सबका ऑर्डर एक ही है, चाहे कोई भी प्रोसेस पहले कर ले उनमें से या बाद में कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर प्रायोरिटी सेम है तो वो एक ही ग्रुप में रहेंगे। ठीक है। तो इस तरह से वो उनको क्या करता है कि उनकी स्पेसिफिक एफिनिटी के अकॉर्डिंग या स्पेसिफिक सिमिलैरिटी के अकॉर्डिंग उनको सेलेक्ट करता है, ग्रुप बनाता है। ये क्लियर हो गया। तो हम लोगों ने देखा कि टीडी क्या करता है कि उनकी क्यू बनाएगा सब टास्क की। क्यू बनाने के बाद उनको क्यू बनाता है तो उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाता है, और उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाता है तो आपका जो हाईएस्ट है पहले रहता है और लोएस्ट बाद में रहता है। और उसके बाद फिर उनकी सिमिलैरिटी के अकॉर्डिंग वो उनको ग्रुपिंग कर देता है। इसके साथ साथ और क्या होता है, देखिए। तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया। अब जो भी दो तरह की सिमिलैरिटी होती है, एक तो होती है स्पेसिफिक सिमिलैरिटी, एक होती है जनरलाइज सिमिलैरिटी। तो दो कॉन्सेप्ट आते हैं। स्पेसिफिक सिमिलैरिटी का मीनिंग है कि कोई भी जो सब टास्क है, जो प्रोसेस है, उसको कोई मेन एक स्पेसिफिक रिसोर्स चाहिए, वो उसी की रिक्वेस्ट कर रहा है, एक प्रिसाइज रिसोर्स चाहिए। और जनरलाइज मतलब कि वो जनरल रिक्वेस्ट चाहिए, उसको कोई भी बफर चाहिए, कोई भी रजिस्टर चाहिए जिसमें डेटा स्टोर करना है, या कुछ भी जनरल वे में जो सभी को चाहिए होता है। तो स्पेसिफिक एफिनिटी और जनरलाइज एफिनिटी के अकॉर्डिंग भी चीज़ों को बाइफिकेट किया जाता है, प्रोसेसर डिवाइसेस को अलग किया जाता है। तो प्रोसेसिंग डिवाइसेस जो होती हैं उनको जो जो उनको अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक एफिनिटी एंड जनरल एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब मैंने बताया यहाँ पे सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी को मैंने अभी एग्जांपल दिया कि आप वो उनके रिसोर्सेज की सिमिलैरिटी हो सकती है, डेटा की सिमिलैरिटी हो सकती है, किसी भी अदर रिक्वेस्ट की सिमिलैरिटी हो सकती है, मेमोरी की सिमिलैरिटी हो सकती है, कोई भी सिमिलैरिटी हो सकती है। लेकिन वो सिमिलैरिटी भी दो तरीके की होती है, एक स्पेसिफिक सिमिलैरिटी होती है एफिनिटी, और एक होती है जनरल एफिनिटी। तो इन दो चीज़ों के अकॉर्डिंग भी वो टीडी जो होता है, टास्क डिस्पैचिंग एलिमेंट, उस चीज़ को बनाता है। अब इसके बाद जब ये काम हो जाने के बाद आगे क्या होता है, आगे ये है कि जब अब ये सारे काम जो है पहले के काम हुए, पहले के प्रीवियस वर्क हो गए। अब जब उसने प्रोसेसिंग स्टार्ट किया तो वो करता क्या है कि टास्क डिस्पैचिंग एलिमेंट सबसे पहले स्पेसिफिक एफिनिटी जो होती हैं, जिसके जिसने मतलब कि कोई प्रिसाइज स्पेसिफिक रिक्वेस्ट की हुई है, उसको पहले देखता है, और देखता है क्या वो स्पेसिफिक रिसोर्स जो है या स्पेसिफिक रिक्वेस्ट जो है या सिमिलैरिटी जो है उन ग्रुप की अगर फ्री है तो उसको तुरंत प्रोवाइड कर देता है। वो ग्रुप पहले से एग्जीक्यूट कर जाता है। और अगर स्पेसिफिक एफिनिटी नहीं अवेलेबल होती है, स्पेसिफिक रिक्वेस्ट नहीं अवेलेबल होती है उस केस में, तो वो क्या कर देता है, उन टास्क को, उन प्रोसेस को बाईपास कर देता है, मतलब उनको स्किप कर देता है, क्योंकि रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। और वो सारी प्रोसेस केवल स्पेसिफिक कंटेंट को चाहती हैं, स्पेसिफिक रिसोर्स को चाहती हैं, तो वो अवेलेबल ना होने की वजह से उन सभी को एक साथ बाईपास का मतलब नेगलेक्ट, आगे बढ़ जाना, ये चीज कर देता है। और इसके बाद, इनके बाद क्या होता है कि जो भी और भी उसके टास्क होते हैं कि जो जनरलाइज एफिनिटी के हैं, या कोई अदर अदर क्राइटेरिया में क्यू में लगे हुए हैं, उनको एग्जीक्यूट करने लगता है। लेकिन ये फर्स्ट स्कैन है, पहली बार का है। अब ऐसा नहीं कि एक बार अगर उसको किसी को बाईपास कर दिया गया तो उसका चांस ही नहीं आएगा। ये स्कैनिंग जो होती है टीडी की, टास्क डिस्पैचिंग एलिमेंट की स्कैनिंग बार बार होती रहती है, नंबर ऑफ टाइम। और बार बार वो चीज यही काम दोहराता है, रिपीट करता है। ठीक है। तो और इसका मेन टास्क प्रोसेसर का यही कि सभी को, हर प्रोसेस, हर सब टास्क को उसके अकॉर्डिंग जो भी रिक्वेस्ट हैं उनको फुलफिल कराना है, किसी को एकदम नेग्लेक्ट नहीं कर देना है।
तो इस तरह से ये चीज़ें करता है। तो जो मेन स्टेप हो गए, पहले क्या हो गया स्टेप, अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले क्या करता है, परफॉर्मिंग ए प्राइमरी स्कैन ऑफ द डेटा ऑपरेशन इंक्लूडिंग स्कैनिंग द एफिनिटी ईच डेटा ऑपरेशन फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक एफिनिटी। मतलब कि जितने भी आपके क्यू में लगे हुए हैं उनमें कोई स्पेसिफिक सिमिलरिटी आती है, एफिनिटी आती है, तो उनके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि क्या हमारे पास वो अवेलेबल है रिसोर्स। अगर अवेलेबल है तो तुरंत उसको प्रोवाइड कर दिया जाता है, और नहीं अवेलेबल होता है तो बाईपास कर देते हैं। तो फर्स्ट स्कैन में ये काम होता है। स्कैन मतलब वही ट्रैक करना। नेक्स्ट स्टेप क्या है, हर ऑपरेशन के लिए जो भी स्पेसिफिक अफिनिटी है, स्पेसिफिक सिमिलरिटी है, किसी न किसी प्रोसेसिंग एलिमेंट, प्रोसेसिंग डिवाइस को प्रोवाइड कराया जाता है कि वो उसको यूज कर ले। अब अगर वो दो केस आते हैं, असाइनिंग द डेटा ऑपरेशन टू द सेलेक्टर प्रोसेसिंग, अगर वो डेटा कंटेंट अवेलेबल है, रिसोर्स अवेलेबल है, तुरंत उसको असाइन कर देंगे। और दूसरा केस क्या है, अगर नहीं अवेलेबल है तो उसको तुरंत बाईपास कर दिया जाएगा, और उसके बाद कोई और प्रायोरिटी आ रही होगी उसको हम लोग रन करने लगेंगे। अब अगर जनरल एफिनिटी अगर दूसरा केस आता है कि जब भी कोई डेटा ऑपरेशन ऐसा आता है कि उसमें जनरल सिमिलरिटी या जनरल एफिनिटी आती है प्रोसेसिंग डिवाइसेस की, तो डेटा जब अगर जनरल एफिनिटी है, जनरल सिमिलरिटी है, तो हम करते क्या है कि जो हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है उसको सबसे पहले दिया। जैसे कि आप ये सोचिए कि मान लिया कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं, उसको केवल सिंपल बफर चाहिए। तब अगर सब मान लिया कि 5 प्रोसेस हैं, उनको एक बफर की रिक्वायरमेंट है डेटा ऑपरेशन करने के लिए, तो क्या होगा, तो उसमें होता क्या है कि जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है उसको सबसे पहले वो बफर दिया जाता है, उसके बाद नेक्स्ट को दिया जाता है, जिससे ये हो कि एक ऑर्डर मेंटेन रहे, कॉन्फ्लिक्ट ना आने पाए। तो जनरल एफिनिटी के केस में हाईएस्ट प्रायोरिटी को सबसे पहले दिया जाता है।